Good morning, students. We are studying let's clean together. आओ हम सब मिलकर साफ करें. Chapter number 4, class 5th EVS, and this is the part 4. Part 3rd we have already studied. Now open your books. Come to the page number 34. हमने कल पढ़ा था आ बिगिनिंग, जिसमें निकिता अपने अंकल्स के विलेज पे जाती है और फाइनली वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने घर में एक टॉयलेट का, और उनको देखकर उनकी फैमिली मेंबर जो पास वाले गांव के और लोग होते हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं अपने ही घर में टॉयलेट बनवाना. नाउ रीजंस फॉर ओपन डिफिकेशन, पेज नंबर 34. रीजंस फॉर ओपन डिफिकेशन, क्या कारण है ओपन डिफिकेशन के लिए? लोग अपनी गंदगी निकालने के लिए बाहर जाते हैं, खुले में जाते हैं. क्यों? नंबर 1, पीपल ऑफन डू नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउसेस. ज़्यादातर लोगों के घर में टॉयलेट होते ही नहीं हैं. और इन द एरियाज वेयर दे लिव, ना तो उनके घर में होते हैं और ना जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर आसपास होते हैं, है ना. ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस. क्यों? क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है. वो तो सोच रहे अरे अच्छा है, गंदगी का काम भारी करिए. उनको नहीं मालूम कि इससे कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे, कितनी गलतियाँ होंगी, कितना गलत है ये सब चीज़. दूसरा है समटाइम्स, कभी कभी पीपल डू हैव टॉयलेट इन देयर एरियाज. लोगों के घर में, उनके एरिया में टॉयलेट होते हैं, बट देयर कंडीशन इज़ टू सो पुअर. उनकी कंडीशन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं वो लोग. द टॉयलेट्स आर ब्रोकन एंड नॉट वेल लिट. और जो टॉयलेट्स होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, प्रॉपर उसके अंदर काम नहीं चलता है. समटाइम्स दे मे नॉट हैव वाटर और हैव मैनी इंसेक्ट्स. कई बार उसमें पानी नहीं होता है और कई बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं. मतलब इतनी गंदगी है कि वहाँ कीड़े आने चालू हो गए. सो पीपल डो नॉट लाइक टू गो इन सच टॉयलेट. और इसलिए लोग इतने गंदे टॉयलेट में, इस तरह के टॉयलेट में जाना पसंद नहीं करते हैं. एंड प्रेफर टू डिफिकेट इन द ओपन. और इसीलिए बाहर खुले में वो जाना पसंद करते हैं, बजाय कि उन कीड़े वाले बिना पानी के गंदे गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करने के वो बाहर चले जाते हैं. एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन. अब आपने देखा कि लोग करते हैं, नहीं मानते हैं. जो रूरल एरिया के लोग हैं वो सुनना ही नहीं चाहते हैं. लेकिन उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या बुरे प्रभाव है, कौन से गलत प्रभाव हो रहे हैं? देखिए, ओपन डिफिकेशन कॉजेज हेल्थ हैजर्ड. ओपन डिफिकेशन से क्या होता है? आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है. बैक्टीरिया एंड वर्म्स ऑफन कम इन कॉन्टैक्ट विद अ हेल्दी पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड फ्लाइज. देखिए, ओपन डिफिकेशन से हेल्थ हैजर्ड होता है, मतलब आपके स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है. बैक्टीरिया और जो वर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, वो हेल्दी पर्सन के अंदर कांटेक्ट में आ जाते हैं. कैसे आते हैं? थ्रू इन्फेक्टेड वाटर. जब वो किसी गंदे पानी का, प्रदूषित पानी का, इन्फेक्टेड पानी का इस्तेमाल करता है. कंटामिनेटेड फूड, प्रदूषित फूड, बासी खाना, खराब खाना, उसका इस्तेमाल करता है. और मक्खियाँ, जब वो मक्खियों के कांटेक्ट में आता है, गंदे पानी के, गंदे खाने के कांटेक्ट में आता है, तो वो बैक्टीरिया और वर्म्स जो होते हैं वो उसके हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं. दे कॉजेज वेरियस डिजीजेस लाइक डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन, टाइफाइड एंड कॉलेरा. और उसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया, इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन हो गया. आपकी इंटेस्टाइन में वर्म्स मतलब कीड़ों का इन्फेक्शन हो गया, पेट में कीड़े होते हैं ना, दैट इज़ द थिंग. टाइफाइड हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है. ओके. सेकेंड आता है ओपन डिफिकेशन लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन. देखिए, ओपन डिफिकेशन मतलब वाटर पॉल्यूशन हो गया. आपके इतनी सारे नदी नाले तालाब है जिसको हम पवित्र सोच के नहाने जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये डिफिकेशन करते हैं तो इतना गंदगी वहाँ पे उसमें मिली होती है, तो पूरा का पूरा वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है. एंड हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन योर एनवायरनमेंट. और हमारे पूरे एनवायरनमेंट पर भी एक बहुत ही गंदा, उसका बुरा प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ता है. ओके. वे टू एंड ओपन डिफिकेशन. अब इस ओपन डिफिकेशन को हमने देख लिया क्यों लोग वहाँ जाते हैं. दूसरी बात, क्या उसके बुरे प्रभाव आ गए. दोनों चीज़ें देख लिया.
तो अब हम भी इसका एंड कैसे करें, हमको कहीं ना कहीं तो उसका अंत करना ही होगा, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा। तो क्या होगा, वे टू एंड ओपन डिफिकेशन, वो तरीके जिससे कि ओपन डिफिकेशन का बर्बाद हो, खत्म हो जाए वो ओपन डिफिकेशन। नंबर 1, कंस्ट्रक्टिंग बेटर टॉयलेट विथ मोर स्पेस, लाइट एंड वाटर सप्लाई। हम एक ऐसे अच्छे टॉयलेट बनवाएं जिसमें मच स्पेस हो, मतलब पूरा स्पेस हो, जगह हो, लाइट भी हो उसमें बराबर, और पानी की सप्लाई भी हो। सेकंड है कीपिंग द टॉयलेट नीट एंड क्लीन, टॉयलेट जब भी बनाए उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। थर्ड है मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट्स एंड इट्स सिग्निफिकेशन, लोगों को हम अवेयर कराएं, कि उनको क्या कराएं, जागरूक बनाएं कि टॉयलेट का यूज़ करना है और इसकी क्या उपयोगिता है। दे मस्ट चेंज देयर हैबिट्स अबाउट ओपन डिफिकेशन दैट कॉजेज हार्मफुल हेल्थ हैजर्ड्स, और उनको अपनी जो ओपन डिफिकेशन में जाने की गंदी आदत है उसको चेंज करनी होगी, जो कि बहुत ही बुरे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। आगे समझ में, मतलब उनको खुद को भी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। फोर्थ है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन वेरी लो एंड ईजी टर्म्स टू अनेबल द पुअर फैमिलीज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट, और गरीब जो परिवार है उनको टॉयलेट बनवाने के लिए, घर में अपने वो टॉयलेट बनवा ले, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सहायता देनी चाहिए ऑन वेरी लो एंड ईजी टर्म्स, बहुत ही कम रेट में, कम शर्तों के ऊपर हमको, और कम और आसान शर्तों पे हमें उन लोगों को क्या करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस माने कि आर्थिक सहायता, मतलब कि पैसों संबंधी मदद देनी चाहिए। फिफ्थ है द गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट टेम्परेरी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट फॉर पीपल हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस एंड लिव इन स्लम्स, टेंट्स और शेड। अच्छा देखिए, हमने ये कहा कि आप अपने घर में टॉयलेट बनवाइए, तो तब बनाएंगे ना जब आपका अपना घर हो। हमारे पास तो ऐसे मजदूर, ऐसे बेसहारा लोग बैठे हैं जिनका अपना बेचारे कोई घर नहीं है, वो स्लम्स में रहते हैं, यानी झोंपड़ियों, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, शेड में रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई अपना घर नहीं है और वो स्लम, टेंट और शेड्स में रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को टेम्परेरी टॉयलेट बनवाने चाहिए, ठीक है ना, और पब्लिक टॉयलेट बनवानी चाहिए जहाँ पर वो जाए और उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनको ओपन डिफिकेशन वाला मैटर ना हो उनके साथ। अब आता है हेल्दी प्रैक्टिसेस। क्या आता है आपका, हेल्दी प्रैक्टिसेस। इट इज़ नंबर 1, हेल्दी प्रैक्टिसेस माने स्वच्छ तरीके, स्वच्छ आदतें। इट इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर प्रॉपरली आफ्टर गोइंग फॉर डिकेशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफिकेशन के बाद में साबुन और पानी के साथ में बहुत अच्छी तरह से, प्रॉपर तरीके से हाथ को धो लिया जाए। देर आर मिलियंस ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टॉयलेट वेयर वी गो फॉर डिफिकेशन, और टॉयलेट के अंदर जहाँ पर कि हम डिफिकेशन की जाते हैं वहाँ पे हज़ारों बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने वो ऑर्गेनिज्म जो हमें आँख से नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे, हजारों की तादाद में क्या होता है, टॉयलेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इफ़ वी डू नॉट वॉश योर हैंड्स और हैंड्स, इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड्स, अगर हम अपने हाथ नहीं धोते हैं, दिस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड वी ईट विथ आवर इन्फेक्टेड हैंड्स, और ये डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब हम इस इन्फेक्टेड हाथों से खाना खा लेते हैं तो वो खाने के साथ हमारे हाथों के साथ में, गंदे हाथों से हमने खाना खाया, उसके साथ में हमारे पेट में चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी में चले जाएंगे। दिस कैन कॉजेज डिजीज़ लाइक हैंड फुट माउथ डिजीज़ एंड हेपेटाइटिस ए, और उससे बड़ी गंदी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि आपका हैंड फुट माउथ डिजीज़ होती है, ठीक है। डिजीज़ का नाम है ये हैंड फुट माउथ डिजीज़, और उसके बाद में हेपेटाइटिस ए हो जाता है। सेकेंड होता है टॉयलेट इज़ वन रूम इन आवर होम दैट नीड्स अटमोस्ट क्लीनिंग। टॉयलेट क्या है, हमारे घर का ही एक कमरा है,
सिर्फ हम डिफिकेशन के लिए जाते हैं, वो हमारे घर का एक कमरा है और उसको आवश्यकता किसकी है, एकदम साफ रखने की। समझ में है ना। पहले कहा जाता है कि अगर किसी का स्टैंडर्ड देखना है तो उसके टॉयलेट को जाके देखो, क्यों, क्योंकि वो एकदम साफ मिलना चाहिए। टॉयलेट गंदा है मतलब वो बहुत गंदे लोग हैं। समझ में आया ना। तो अपनी एक प्रेस्टीज पॉइंट होती है, देखा जाए तो सिटी में अगर आप देखोगे तो यही होता है कि उसका टॉयलेट इतना गंदा है मतलब वो लोग बड़े गंदे रहते हैं। बाकी क्या होता है कि जो आदमी जरा सा भी अवेयर है अपनी सफाई के लिए, वो अपने सबसे पहले टॉयलेट को साफ करेगा। बाकी जगह साफ करी नहीं करी वो तो आपको दिखती रहेगी, तो घूमते हुए आपको इरिटेशन होगी, मेरा घर गंदा है, ये सामान फैल रहा है, ये वो हो रहा है, तो वो फटाफट साफ कर लेगा। टॉयलेट क्या होता है, बेचारा बंद पड़ा रहता है। तो अगर किसी का स्टैंडर्ड देखना है तो उसका टॉयलेट देखो, साफ मिलेगा, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड डाउन है मतलब टॉयलेट गंदा। थर्ड नंबर है यूज़ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर कीपिंग द टॉयलेट एंड बाथरूम क्लीन। अपने बाथरूम को साफ रखने के लिए, टॉयलेट को साफ रखने के लिए कौन से, टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल करिए, है मॉडर्न मॉप आता है आपको, देखिए हाँ क्लीन टॉयलेट दिख रहा है आपको। टॉयलेट बाउल क्लीनर होता है, मतलब जैसे हार्पिक वगैरह आता है ना बहुत सारा, तो ऐसे जो होते हैं केमिकल्स आते हैं उसके द्वारा उसको ब्रश की मदद से साफ किया जाता है। वन डे सुजाता सॉ हर मेड शांति क्राइंग वाइल वर्किंग इन द किचन। एक दिन सुजाता ने अपनी जो मेड थी, काम वाली बाई शांति को, हैं मेड क्राइंग वाइल वर्किंग इन द किचन, वो किचन में काम कर रही थी तब चिल्ला रही थी। सुजाता आस्क्ड हर व्हाई शी इज क्राइंग। सुजाता ने उसको पूछा आप क्यों चिल्ला रहे हो। द मेड सेड दैट हर 1 year old डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तो वो चिल्ला रही थी, मतलब रो रही थी, चीख रही थी। तो उसने क्या कहा कि उसकी 1 साल की जो छोटी बेटी है वो बहुत तेज बुखार है उसको। शी हैड लेफ्ट हर एट होम एंड इज़ वरिड अबाउट हर। उसने क्या किया, उसको घर छोड़ा एंड इज़ वरिड अबाउट हर, उसके बारे में वो बड़ी चिंतित हुई। सुजाता हैड टीयर्स इन हर आइज़। सुजाता की आंखों में आंसू थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट शांति's प्रॉब्लम। उसने अपनी मम्मी को शांति की प्रॉब्लम, शांति की समस्या के बारे में बताया। हर मदर इमीडिएटली आस्क्ड शांति टू गो होम। उसकी मम्मी ने तुरंत, हर मदर इमीडिएटली आस्क्ड शांति, उसकी मम्मी ने तुरंत शांति को कहा टू गो होम, घर जाने के लिए, एंड लुक आफ्टर हर डॉटर, मतलब अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए, मतलब वो घर जाए और अपनी बेटी की देखभाल करे। देन सुजाता's मदर herself started washing the dishes। और उसके बाद सुजाता की मम्मी ने खुद ही प्लेटों को धोना चालू कर दिया। शी ऑल्सो क्लीन द हाउस, उसने घर को भी साफ किया। सुजाता हेल्प्ड हर मदर इन कंप्लीटिंग द वर्क। सुजाता ने वर्क को कंप्लीट करने में अपनी मम्मी की मदद करी। सुजाता's मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी सुजाता's हेल्पिंग हर। सुजाता की मम्मी जो थी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी, टू सी सुजाता हेल्पिंग हर, वो ये सोच के खुश थे कि सुजाता उसकी मदद कर रही है। शी सेड, उसने कहा नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड डर्टी और लो। उसने क्या कहा, किसी भी काम को गंदा काम या छोटा काम नहीं समझना चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ लेबर मस्ट बी कंसिडर्ड रेस्पेक्टफुल। किसी भी तरह का, सब तरह का जो लेबर होता है, जो लेबर माने शारीरिक काम, उसको हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्टफुल समझना चाहिए, इज्जतदार समझना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट वर्क, हमें काम की तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ़। एंड पीपल डूइंग दैट वर्क, और पहली बात काम की तारीफ़ करो, और जो व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं उसकी भी तारीफ़ करो। ये नहीं कि हमारे घर में मेड आई तो हमने अरे गंदा 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 कचरा कर दिया, अरे साफ़ करने वाली दूर रहो दूर रहो, ऐसा नहीं होता है। क्यों, हमको उस काम की भी देखना चाहिए कि देखो कितनी अच्छी है जिसने हमारा इतना अच्छा घर साफ कर दिया, देखो कितनी सफाई कर दी। तो कचरा करने से कचरा साफ नहीं होता है, उसने सफाई की, अगर वो नहीं है तो आप करिए, अप्रिशिएट करिए कि हाँ वो बात अच्छी है, उससे दूरी नहीं बना के रखनी अपने को, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऑल काइंड ऑफ लेबर मस्ट बी कंसिडर्ड रेस्पेक्टफुल, सबका सम्मान करना चाहिए हमको, सारे जितना भी लेबर है। एंड वी शुड अप्रिशिएट वर्क एंड द पीपल डूइंग दैट वर्क, हमको काम की भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेबर को भी, और जो व्यक्ति उसको काम कर रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। द रेस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड ऑफ लेबर इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, और हर तरह के लेबर को सम्मान देना, ठीक है, सम्मान दिया जाता है, तो इसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर का सम्मान, लेबर की पहचान।
आ गया समझ में, डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया। अब नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। थैंक यू।